बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हूरुल ऐन की तख्लीक कैसे और क्यों हुई? हूर का मतलब क्या है? लफ्ज़ हूर अरबी ज़बान का है जिसका मतलब है बड़ी खूबसूरत आँखों वाली औरत, पाकीज़ा, बाहया, नर्म मिजाज, और ऐन का मतलब है आँखें। इसलिए हुरुल ऐन वो औरतें होंगी जो इंतहाई खूबसूरत, नेक, बाहया और जन्नत के लिए मखसूस हैं। अल्लाह ताला ने हूरों को क्यों पैदा फरमाया है? नेक बंदों के इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद बारी ताला है, इसी तरह हम उन जन्नतियों को हूरों से जोड़ देंगे। ये इस बात का ऐलान है कि जन्नती मर्दों को उनके नेक अमाल के बदले हुरुल ऐन दी जाएगी। उनकी तख्लीक पाकीज़गी के साथ की गई है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जन्नत में नेक सीरत और खूबसूरत औरतें होंगी। ये औरतें दुनिया की औरतों की तरह नहीं होंगी, ना उन पर कभी हैज आएगा, ना थकन, ना बीमारी, ना बदतमीजी। ये खास तौर पर जन्नत के माहौल के मुताबिक तख्लीक की गई हैं। कब और कैसे पैदा की गई हैं? उलमा के मुताबिक हुरुल ऐन को दुनिया की मिट्टी से नहीं बल्कि कस्तूरी, ज़ाफ़रान, नूर और जन्नती मिट्टी से बनाया गया है। ये अभी से मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने उनको पहले ही पैदा फरमा दिया है। ये जन्नत में रहती हैं, जन्नती मर्दों का इंतजार करती हैं। हदीस में मजीद वजाहत है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में झांक ले तो सारी जमीन को खुशबू से भर दे और सारा आसमान रोशन कर दे, और उसका दुपट्टा दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। ये हदीस हमें ये बताती है कि हुरुल ऐन सिर्फ जिस्मानी हुस्न ही नहीं बल्कि रूहानी नूरानियत भी रखती है। अल्लाह ताला ने हुरुल ऐन को क्यों बनाया है? ये ईमानदार मर्दों के लिए इनाम है। उनकी तख्लीक अल्लाह की कुदरत का मुजहर है और उसके जरिए अल्लाह अपने बंदों को रग़बत की नेकी की तरफ बढ़ाता है। जन्नत को मजीद पुरकशिश और महबूब बनाने के लिए है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जन्नत की नेमतों की। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर मर्दों को जन्नत में हूरें यानी हुरुल ऐन मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब जानते हैं। जन्नत की अमूमी नेमतें क्या हैं? अल्लाह ताला ने जन्नत को अपने नेक बंदों और बंदियों के लिए तैयार किया गया है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कोई नफ्स नहीं जानता कि उनके लिए जन्नत में आंखों की ठंडक के लिए क्या सामान छुपा कर रखे गए हैं। यानी जन्नत ऐसी जगह है जहाँ ना कोई गम होगा, ना दर्द, ना बीमारी, ना थकन, ना हसद, ना नफरत, सिर्फ खुशी, राहत और सुकून, और सबसे बड़ी अल्लाह ताला की रजा होगी। क्या मर्दों को ही हुरें मिलती हैं? जी हाँ, कुरान में हुरुल ऐन का जिक्र मर्दों के लिए आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्नत की नेमतें सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस हैं। औरतों के लिए भी जन्नत की नेमतें क्या होंगी? औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा? ये सवाल आज की ख़वातीन के जहन में ज़रूर आता है। जवाब ये है, नंबर 1, औरत को वो सब कुछ मिलेगा जो उसका दिल चाहेगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और वहाँ तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम्हारे दिल चाहेंगे, और हर वो चीज़ मिलेगी जिसका तुम मुतालबा करोगे। नंबर 2, अगर वो शादीशुदा थी और नेक शोहर के साथ जिंदगी गुजारी तो वही शोहर जन्नत में उसका साथी होगा। वो शोहर बेहतर और खूबसूरत हालत में जन्नत में होगा। नंबर 3, अगर वो गैर शादीशुदा थी या शोहर जन्नत में नहीं गया तो अल्लाह ताला उसे उसकी मर्जी के मुताबिक ऐसा शोहर अता करेगा जो जन्नती खूबसूरत बेहतरीन इंसान होगा। नंबर 4, जन्नती औरत जन्नत की मलका बनेगी। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जन्नत की औरतें हूरों से भी ज़्यादा अफजल होंगी अगर वो दुनिया में नेक और साबिर रहीं। औरतों के लिए इनामात जन्नत में हैं। मौत का कोई तस्वुर नहीं, बुढ़ापा नहीं होगा, हर रोज़ खूबसूरती में इजाफा होगा, सब ख्वाहिशें पूरी होंगी, हसद, गम, फ़ख्र,
तकलीफ जैसी कोई नफ़ी मनफी कैफियत नहीं होगी। अल्लाह ताला का दीदार सबसे बड़ी नेमत होगी। औरतें भी जन्नत की नहरों, बागात, मोतियों, सोने चांदी के महलों की मालिक होंगी। जन्नत अल्लाह ताला की वो ख़ास रहमत है जो ईमान और नेक अमाल के बदले मर्दों और औरतों दोनों के लिए तैयार की गई है। जिस तरह मर्दों को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक नेमतें मिलेंगी, इसी तरह औरतों की भी उनकी पसंद के मुताबिक सब कुछ अता होगा, बल्कि उससे भी बढ़कर। लिहाजा हमारी तवज्जो इस पर होनी चाहिए कि हम जन्नत के मुस्तहिक बन सकें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। प्यारे दोस्तों, इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है तो हूर को क्यों नहीं। इंसान की तख्लीक आजमाइश के लिए है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ने इंसान को सूखी मिट्टी की तरह यानी खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। यानी इंसान की तख्लीक मिट्टी से इसलिए हुई क्योंकि इसकी ज़िंदगी आजमाइश है। उसने मेहनत, सब्र, तकवा, नेकी के रास्ते से गुजरना है। मिट्टी कमज़ोर, आर्जी और फ़ानी चीज़ है जिससे दुनिया की फ़ानी हकीकत ज़ाहिर होती है, जबकि हुरुल ऐन की तख्लीक का मकसद जन्नत बनाना, जीनत बनाना, जन्नत का इनाम बनना है। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें नूर, मुश्क, ज़ाफ़रान, कस्तूरी और पाकीज़ा जन्नती अनासिर से पैदा फरमाया है, क्योंकि वो आजमाइश के लिए नहीं बल्कि इनाम के तौर पर बनाई गई हैं। हदीस का हवाला है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुरुल ऐन ज़ाफ़रान की मिट्टी से पैदा की गई हैं। यानी न उन पर हैज़ आता है, न थकन, ना बीमारी, ना गुस्सा, ना तकलीफ, ना दुनियावी कमज़ोरियाँ। तो अल्लाह ने हूर को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो आजमाइश के लिए नहीं बल्कि इनाम के लिए हैं। उनमें फितरी तौर पर पाकीज़गी, नरमी, हुस्न, अताअत और जन्नती सुकून है। इन्हें दुनिया की जिस्मानी, नफसानी और रूहानी कमज़ोरियों से बलातर बनाया गया है। मिसाल के तौर पर दुनियावी औरत ईमान लाती है, नमाज पढ़ती है, सब्र करती है, माँ, बेटी, बीवी बनती है और जन्नत कमाती है। हुरुल ऐन अस खुद जन्नत में पैदा हुई और जन्नत का हिस्सा है। उसका काम है नेक मर्दों के लिए राहत और सुकून। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मिट्टी से सिर्फ उन्हें पैदा फरमाया जिन्हें आजमाइश की ज़िंदगी जीनी थी, और इनाम, नेमत, नूरानी मखलूक को पाकीज़ा, नरम, जन्नती अज्जा से बनाया है। इनमें अल्लाह ताला की अजीम हिकमत है और हमें ये सिखाया जाता है कि दुनिया की कमज़ोर मिट्टी से निकलकर जन्नत की पाकीज़ा नेमतों के हकदार बनना हमारा मकसद है। प्यारे दोस्तों, हुरुल ऐन का हुस्न कुरान और हदीस की रोशनी में बयान हुआ है। आँखों का हुस्न, बड़ी सियाह और पुरकशिश आँखें होंगी। हुरुल ऐन और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें हैं। सूरह वाक़िया आयत नंबर 22 में ऐन से मुराद गहरी, रोशन सी आँखें जो नज़र को फ़ौरन खींच लें, और आँखों में मोहब्बत, हया और कशिश का इम्तिजाज है। चमकती शफाफ जिल्द और नूरानी चेहरा है। सूरह रहमान में वो ऐसी होंगी जैसे याकूत और मरजान यानी कीमती पत्थर। यानी उनकी जिल्द शफाफ, चमकदार और बेदाग होगी। ना कोई दाना, ना झुर्री, ना थकन, ना धब्बा। ऐसा नूर जैसे रोशनी में क्रिस्टल चमकता हो। हमेशा जवान, कभी बूढ़ी नहीं होंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती हूरें कभी बूढ़ी नहीं होंगी, ना थकेंगी, ना बीमार होंगी, ना झुर्रियाँ, ना जिस्मानी थकन, ना बुढ़ापा। हमेशा एक ही हुस्न, एक ही दिलकशी और बढ़ते हुए जमाल के साथ। हूर का हुस्न दुनिया से हज़ारों गुना ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाए और सारी दुनिया खुशबू से भर जाए। यानी एक हूर का एक झलक दिखा देना ही दुनिया की चमक को पीछे छोड़ दे। उनकी खुशबू, नूर और हुस्न नाकाबिले तस्वुर होगा। कद कामत, नरमी और आवाज़। कद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की हूरें 7 हाथ लंबी होंगी। यानी खूबसूरत, दिलकश अंदाज में तवील कामत, और आवाज़ उनकी बहुत शीरी, मोहब्बत से भरपूर, दिल में उतर जाने वाली होगी। चाल उनकी चाल में वक़ार, नरमी और कशिश होगी। लिबास 70 जन्नती लिबास पहनेंगी, मगर फिर भी उनका जिस्म झलकता होगा नूर से।
سب سے بڑی بات وفادار اور باحیا ہوں گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ حوریں صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھنے والی ہوں گی اور کسی انسان یا جن نے انہیں نہیں چھوا ہوگا، یعنی نہایت وفادار، باحیا اور صرف اپنے جنتی شوہر کے لیے مخصوص ہوں گی، ہر وقت محبت، خدمت اور سکون کا ذریعہ ہوں گی۔ حور العین کا حسن، بڑی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، چمکتی جلد، خوشبودار بدن، جوانی، کشش اور حیا کا امتزاج ہوگا، نرم مزاج، وفادار طبیعت، نور سے بھرپور چہرہ، ایسی خوبصورتی جو دنیا کی ہر خوبصورتی کو پیچھے چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا اور نفس کو خواہشات سے روکا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔